ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे से आजाद उड़ता पंछी हूँ। मैं उड़ता पंछी यहाँ से उड़कर सूक्ष्म वतन से पार परम धाम में शिव बाबा के पास स्थित हो बाबा से दिव्य शक्तियाँ ले रहा हूँ। मैं सर्व बातों से मुक्त आजाद हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, दूसरों को आप समान बनाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, परंतु साथ साथ साक्षी होकर के हर एक का पार्ट भी देखना है। यह नहीं कि इसको आप समान बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो फिर पूरी उम्मीद रखनी है कि वो आप समान बने। नहीं, बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ जरूर करो आप समान बनाने का, परंतु साथ साथ सबकी अवस्था को, सबकी स्थिति को फिर साक्षी होकर के सबके पार्ट को देखने का अभ्यास भी हो। फिर बाबा आज समझा रहे, सर्विस में सफलता के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता का। बाबा कहते यह गुण संगठन बनाता है, यह गुण सेवा में उन्नति कराता है, इसलिए तुम्हें आपस में सहनशील बन करके कैसे कैसे सेवा करे उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, खुद से पूछो मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक चलता है, मैं बाप समान कहाँ तक बना हूँ। बाबा कहते एकांत में अपने लिए समय निकालो, अपने आप से बातें करके अपने आप को उमंग उत्साह में लाओ। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे उड़ता पंछी बनना है तो नियम मर्यादाओं पर चल करके अमृत वेले से रात तक अपने पुरुषार्थ को चेक करो। बाबा कहते निरंतर ईश्वरीय नियम मर्यादा में चलते हैं, निरंतर दान पुण्य करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पुण्य करते रहते हैं या नहीं। अगर ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो बाबा कहते हाई जंप का पुरुषार्थ होगा और बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर बाबा आज पवित्रता के लिए कहते हैं कि पवित्रता की जो पर्सनालिटी है वो महानता की विशेषता जरूर लाएगी। जैसे दुनिया में कोई विशेष पर्सनालिटी होते हैं तो वो महान होते हैं या विशेष होते हैं किसी बात में, ऐसे ही बाबा कहते पवित्रता भी हमें महानता और ऑटोमेटिक विशेष बना देती है। 31/5/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। ओम शांति। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है।
जितना जाना है, जितना जिसको समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है अभी हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वह बात अलग है, फिर भी जानते तो हैं ना। हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते कुछ सूझता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना है। यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता है हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद में जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन, भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्प पर भी बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन है। एक अल्प पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, यह भी तुम जानते हो। अल्प को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्प को याद नहीं करते हैं तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, बल्कि कितना भी कोई भबके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस सूगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी सूगर पीकर पूरा पेट भरकर
आधा कल्प सुख पाते हो। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को देने देते, ना खुद अमृत पीते, ना पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते, पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा। वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे, आगे चलकर तुम सारी बातें जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। यह बातें और कोई नहीं जानते, फिर जानेंगे भी तो टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर सबको जाना है। कई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अपनी दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। अगर जानता नहीं हूँ तो ज़रूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो। अभी नर्क है, सर्विस पर भी रहना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि को पाते हैं। धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। इन आँखों से तुम देखते हो, वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में तो बिल्कुल थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। हम किचड़े में मैले में पड़े थे, सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। बाप कहते इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते, कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते इससे कोई फायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है।
सब वेस्ट करते रहते, ऐसे नहीं सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। यह ड्रामा का चक्र है, फिर हम अपने समय पर महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। सोने की अथाह खानियां वह खत्म हो गई। अभी तो हीरे का दाम देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो और विकर्मों को विनाश करो। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं, हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है। दूसरे कोई के पास यह वस्तु है ही नहीं। अच्छा, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हरेक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भाव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली पॉइंट, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। तीसरा, मनसा वाणी द्वारा व मन संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। आज की पॉइंट है, विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। ओम शांति।